अपने अपने कामों में काफ़ी व्यस्त हैं और आईपीएल इंजॉय कर रहे हैं। तो वेलकम टू येट अनदर व्लॉग फ्रॉम लखनऊ सीरीज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और पहले तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले लास्ट वीक में एक व्लॉग काफ़ी डिलेड आया है। उसका मुख्य वजह ये है कि 4 तारीख को मेरे स्वर्गीय पिताजी की पहली पुण्यतिथि है और उसके लिए छोटा सा एक पारिवारिक आयोजन है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा छोटा भाई यहाँ पे उसमें मतलब अपने ऑफिशियल और बिकॉज ही इज़ वर्किंग एज अ कंसल्टेंट तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ही हैज़ टू ट्रैवल, तो मुझे अकेले सब मैनेज करना पड़ रहा है। तो उसके भी थोड़ी सी क्लिपिंग्स या शॉर्ट्स में डालूंगा। 4th को यहाँ अरेंजमेंट है और हम कंटिन्यू करेंगे लखनऊ ओल्ड लखनऊ के ब्लॉग्स में। अभी कुछ एक ब्लॉग, एक या दो ब्लॉग हैं बेसिकली बिफोर वी फिनिश द एंटायर हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक। छोटा इमामबाड़ा आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया था। अंदर इंटीरियर्स में कैमरा अलाउड नहीं है। वैलिड रीजंस पिछले व्लॉग में आपको बताए गए कि इस तरह की जगहों की जो मेन सिग्निफिकेंस है उसको ही डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर वहाँ कैमरा अलाउ किया जा रहा है तो वहाँ पे फिल्मिंग एंड ऑल, क्योंकि वो थोड़ी सी एक मॉर्निंग वाली जगह है जहाँ पे किसी शहादत के दुख में उनके लिए इबादत की जाती है। तो उसकी गरिमा नहीं रखने के कारण वहाँ पे भी अलाउ नहीं करते इंटरनल प्राइमेसेस। हालांकि मुझे थोड़ी दूर अलाउ किया। उन्होंने देखा कि ये बंदा हेरिटेज और सिग्निफिकेंस और उसकी स्टोरी समझता है और इसकी इज्जत कर रहा है, तो मुझे अलाउ किया। तो वो आपने इंजॉय किया। होपफुली आपको ये ओल्ड लखनऊ का थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में हम देखेंगे छोटे इमामबाड़ा के एक्सटेंडेड कैंपस में भी जो थोड़े जायके या खाने पीने के ऑप्शंस हैं, और साथ ही मेरे जो साथ में जो बाइक राइडर थे संतोष, हाँ, जिन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह पहुंच के वहाँ पे केवल रील शूट्स ये सब करके आ जाऊंगा एंड इट विल बी अ वेरी इजी वर्क। तो वो थोड़ा थक गए थे, तो उनको चाय वाय पिलाई हमने, कुछ खिलाया पिलाया और फिर हम निकल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग्स हुई हैं इस छोटे इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़ा और ओल्ड लखनऊ के इस पूरे हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक में, जिसमें मुझे भी कुछ सीन्स याद पड़ते हैं पुराने बड़े मियाँ छोटे मियाँ के। रिसेंटली भी अक्षय कुमार और आई थिंक टाइगर श्रॉफ की मूवी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो भी वहाँ शूट हुई थी। और ऐसी बहुत सारी प्रोमिनेंट फिल्म्स की शूटिंग वहाँ पे हुई है। तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, कि उनके थ्रू ही संतोषी आपको बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं जब शूटिंग होती है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है क्राउड मैनेज करना और ये वो। तो आइए इंजॉय करते हैं अपने इस व्लॉग को, जिसमें हम छोटा इमामबाड़ा में एक्सटेंडेड कैंपस में जो भी पुरानी हेरिटेज चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम फूड, चिकनकारी एंड ऑल दैट, और थोड़ा सा जो आपको शॉपिंग पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें दिखा सकता हूँ। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो सेम डे गणपति विसर्जन का भी शायद 5वां या 7वां दिन था। और बिल्कुल इसी हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक में एक बहुत ही छोटा सा गोमती रिवर का एक्सटेंशन घाट पड़ता है, दैट इज़ कुरिया घाट। तो हम वहाँ पे भी चलेंगे और देखेंगे कैसे गणपति विसर्जन हो रहे हैं और उनका भी आशीर्वाद लेंगे। ये सितंबर के दौरान था वाक़या। और मैं प्रील्यूड जो होता है ब्लॉग का वो करंट में शूट करता हूँ। आज 29 ऑफ मार्च है 2025 और लखनऊ अभी चल रहा है। जैसे ही ओल्ड लखनऊ का ये कुरिया घाट एंड ऑल का एपिसोड ख़त्म होगा तो थोड़े से वेरिएंस के लिए, जैसा मैंने आपको बोला था, वो मैं कुछ अलग ब्लॉग्स डालूंगा पर्सनल, जो कि प्रेजेंट टाइम्स में होगा। एक तो मेरे कज़न की शादी, उसके 1-2 व्लॉग आएंगे, और दूसरा अभी एक फ़िल्म के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, क्रिकेटिंग फिल्म के लिए। तो बहुत दिनों बाद, अराउंड 12-13 साल बाद वहाँ पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ऐसे एक्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हो और दे नो हाउ टू प्ले द सीम बॉल एज वेल एज माइम सर्टेन प्रोमिनेंट प्लेयर्स, बिकॉज इट्स अ क्रिकेट बेस्ड फिल्म, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म है। तो दुआ कीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो, बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दीजिए गाइस, बिकॉज 3-4 मंथ्स बचे हैं। अगर मैं मोनेटाइज नहीं हो पाता हूँ, ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि लोग इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हैं कि जो चीप और ईजिली सेलेबल चीज़ें होती हैं, उस तरह की सनसनीखेज या झूठी चीज़ें फैला के या गंदी चीज़ें दिखला करके यूट्यूबर्स फॉर्म पॉपुलर हो जा रहे हैं। और मेरे जैसे वैल्यू बेस्ड कंटेंट, इन्फोटेनिंग कंटेंट वाले लोगों को अगर उनकी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी तो देन आई विल हैव टू ड्रॉप डाउन माई एफर्ट्स। और ऐसा एक चैनल जिस पे आपको इतनी सारी वैरायटी और एक ट्रूथफुलनेस और रॉ ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, लोगों को बोलिए। थोड़ा भी वैल्यू है, जेन्युइननेस अगर आप देख रहे हैं मेरे कंटेंट में, तो प्लीज़ डू पोर इन योर लव एंड सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स गाइस। और
इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि 4th को मैं ये सारी चीज़ें जो कुछ पापा के जाने के बाद से पेंडिंग थी, कुछ तो मैंने चीज़ें लाइन पे लाई हैं और वेरी सून आई थिंक बाय जून जुलाई जब यूट्यूब का मेरा मोनेटाइजेशन का पीरियड ओवर हो रहा है और ये हो रहा है तो आई विल बी मूविंग टू मुंबई। अभी मैं यदा कदा जो कुछ सेलेक्टेड ऑडिशंस हो रहे हैं वर्चुअल वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जिसमें ये एक मूवी की भी शूटिंग है और ये क्रिकेट बेस्ड मूवी के लिए मैं जो गया प्रैक्टिस करने उसमें एक स्किल्ड वीडियो चाहिए थी, तो मैं करीब 15 साल बाद गया। अपने होम टाउन में ही एक छोटा सा क्लब है तो उसके भी कुछ व्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट्स में भी आप देखिएगा कि इतने साल बाद भी क्रिकेट स्किल्स एक्टिव थी। आई वाज आल्सो स्टन्ड, हालांकि थोड़ी तो परेशानी होती है अडेप्ट करने में, लेकिन आई थिंक बैटिंग उतनी मेरी बुरी नहीं हुई थी, बॉलिंग ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुकी थी। तो प्रोफेशनल एंड सीजन बॉल से इट्स डिफ़िकल्ट, तो वो भी आप इंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और क्या आपको अच्छा लग रहा है और आप और क्या देखना चाहेंगे, पर्सनल ज़्यादा देखना चाहेंगे। एंड देन आफ्टर दिस ओल्ड लखनऊ एंड दिस 2 मैरिज ब्लॉग्स एंड थोड़ा बहुत ये क्रिकेट का प्रेजेंट में मिक्स करने के बाद वील बी बैक अगेन टू एक्सपेडाइटिंग द इंटायर लखनऊ थिंग, जिसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है। एक स्टूडियो का भी बिहाइंड द सीन है और हुसैनाबाद के अलावा हज़रतगंज का भी शॉपिंग है, तो वो अलग ही एक बड़े से मतलब एक थोड़ा सा शायराना अंदाज में और लखनऊ का जायका तड़का मारते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत। लेट्स एंजॉय द ब्लॉग, मूविंग अहेड टू सीइंग द नवाबी जायका अराउंड छोटा इमाम बाड़ा एंड कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है और कुरिया घाट पे गणपति विसर्जन। स्टे ट्यून्ड। तो बिल्कुल छोटे इमाम बाड़ा के पास आए हैं, कुछ खाने का तो इस समय टाइम नहीं है, काफ़ी ब्लॉग करना है एक दिन में हमें, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो ईरानी चाय पीने रुक गए हम लोग ताकि हमारे संतोष भैया को थोड़ी सी ताजगी मिले, है ना। और चाय पिला रहे हैं हमारे भाई, अपना नाम बताएंगे? जी देखिए ये ईरानी चाय है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मलाई और ये बिल्कुल। तो चाय पीजिए, लीजिए संतोष जी, ऑडियंस को भी चाय पिला दीजिए थोड़ा। क्या पीजिए, बियर, वोडका या चाय? ईरानी चाय। ईरानी चाय। हाँ पूरा, तो हमने यहाँ ईरानी चाय पी ली है। और ये आप देखिए, आपने अभी तक बिरयानी सुनी होगी, ये पूरा फूड हैबिटेशन नवाबी कल्चर पे है और यहाँ दम टी भी मिलती है। तो ये आई थिंक प्रेशर में ही बनाते हैं दम चाय को। दम चाय क्या होती है भाई? हाथ से पकती है जिसको वो दम कहते हैं, मतलब ढकने के बाद काफ़ी, है ना, तो दम लगाना उसी को बोलते हैं। हाँ तो ये दम चाय भी है और ये काफ़ी फूड स्टॉल्स आपको ये छोटे इमामबाड़ा कैंपस में मिलेंगे। उसके अराउंड तो आपको मॉडर्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको तहजीबियत के अनुसार मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस लखनऊ के सफ़र में। इमामबाड़ा कवर करने के बाद, यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री जानने के बाद, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टे ट्यून्ड टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। A few moments later. फिर से बोलो जो बोल रहे हैं आप। बोलो, किसकी किसकी शूटिंग हो गई थी यहाँ पर? बड़े मियाँ छोटे मियाँ का शूटिंग हुआ था यहाँ पे इमामबाड़ा के पास, घंटा घर के पास। और यहाँ पे बहुत बवाल हुआ था लखनऊ में, जो है घंटा के पास में लफड़ा हुआ था, पब्लिक ने चप्पल फेंक के मार रहे थे हीरो जो थे उनको, और उन्होंने एक टी शर्ट बांधा, उसी चक्कर में सब जो बैरियर वैरियर लगा था सब तोड़ ताड़ दिए और पूरा एकदम बवाला मच गया। छोटे शहर में अगर बड़े स्टार्स आ जाएं तो ज़्यादा बवाल होता ही है आउटडोर शूटिंग में। हाँ तो ये संतोष भाई एक छोटी सी स्टोरी बता रहे थे, इंसिडेंट बता रहे थे। यहाँ पे जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग इस एरिया में हुई थी तो काफ़ी तमाशा हुआ था। तो अक्षय कुमार बड़े मियाँ छोटे मियाँ में कैसे आ गए? अक्षय कुमार और किसी और फिल्म के लिए आए होंगे वो? नहीं, अक्षय कुमार थे और टाइगर श्रॉफ थे। तो ये तो कोई और फिल्म है, ये रिसेंट कोई फिल्म? नहीं, अभी नया मूवी आया है। नया मूवी आया है। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो गोविंदा, अमिताभ बच्चन, माधुरी। न्यू मूवी बना रहे हैं। न्यू मूवी, अच्छा। इसमें जो इसका डीलिंग लिया था ना, वो उसको कवर नहीं कर पाया ठीक है, और उसी पे जनता जो है भड़क गई, पूरा एकदम कंट्रोल नहीं कर पाया। अक्सर होता है बड़े शहरों में, उतना नहीं होता है, हाइप शूटिंग होती है तो, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं वही एक्चुअली स्टार कल्चर वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ही अलर्ट होकर के आते हैं।
तालाब, घंटा घर, छोटा इमामबाड़ा और सामने की ओर रूमी दरवाज़ा और रूमी दरवाज़ा के पीछे बड़ा इमामबाड़ा। तो ये एरिया क्या किस नाम से प्रचलित है? ये घंटा घर के नाम से प्रचलित है। एरिया? हाँ, एरिया। सतखंडा पुलिस चौकी के हाँ, नीचे। घंटा पुलिस चौकी के नाम से वो इमामबाड़ा, छोटा बड़ा इमामबाड़ा के नाम से प्रचलित है। घंटाघर तालाब, और ये यहाँ पे जो आपको खाने पीने के जितने जॉइंट्स हैं, अंदर के कैंपस में भी जब आप जाओगे छोटे इमामबाड़ा में, तो अंदर के कैंपस में भी काफ़ी जो यहाँ की नवाबी कल्चर की कुजीन्स हैं उनकी काफ़ी दुकानें हैं। बड़े इमामबाड़ा के कंपैरिजन में जो ऑर्थोडॉक्स कुजीन्स हैं उनकी दुकानें आपको अंदर मिलेंगी। ये पिक्चर गैलरी क्या है? पिक्चर गैलरी में मतलब सब फोटो तो अंदर लगा, किसी का वही देखते हैं, तस्वीर यहीं पे है क्या? चलिए घूम आते हैं। नहीं है, वहाँ से जब टिकट लेंगे ना तभी तब वहाँ पे आप चलिए कुछ ऑडियंस के लिए भी छोड़ देते। एक बार हम आए थे यहाँ, तो इसके अंदर जो वहाँ का टिकट था तभी यहाँ था। ये सारा एंट्री वाली चीज़ बन गई ये सब घटनाओं के बाद। हाँ, घटनाओं का तरीका प्लस में कमाई भी होने लगा अच्छा खासा। सब लोग कमाने का जरिया बना लिए।